टाइम जो लड़ाई हुई थी उनको भी अपने रिमांड में ले, पुलिस उनसे भी पूछताछ करे, शायद कुछ निकल जाए, क्योंकि मेरा पूरा शक उन पर है। उन्होंने कबूला ना कि हमने मारा है, तो फिर डेड बॉडी को उन्होंने क्या करा? भी नहीं आएगा, कोई फुटेज ही हमें दिखाई नहीं गई। बस एक फुटेज दिखाई गई थी कि पापा को सीसीटीवी कैमरे में खड़े होते हुए दिखाया गया कि कोई प्रधान है, दो नितिन यादव और अमित यादव नाम है, उन्होंने पकड़ा है, वो गाड़ी में बिठा के लेके गए हैं और उन्होंने ही मर्डर कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आपके साथ मैं हूं परमजीत को। मेरी मौजूदगी इस समय राजधानी दिल्ली के समयपुर बादली थाना क्षेत्र के बिल्कुल बाहर है, जहां से एक सनसनीखेज मामला जो है वो सामने आया। पूरा मामला क्या है, मेरे साथ एक परिवार यहां पे मौजूद है, इनके कुछ आरोप है यहाँ पुलिस वालों के ऊपर, साथ ही साथ इनके घर के किसी मेंबर के साथ जो है कुछ ऐसा हुआ जो कि शायद आपको भी हैरान करके रख दे। अब पूरा मामला क्या है, इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरा गोहिन है। क्या कुछ हुआ? हाँ जी, क्या कुछ हुआ? 17 तारीख को मेरे पापा ड्यूटी बोलकर गए थे, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट में उनकी ड्यूटी लगी थी उस दिन। तो लास्ट कॉल उनका मेरे पास ही आया था 1 बजे के करीब आया था कि नॉर्मल बात हुई थी हमारी कि खाना खा लेना ये सब, और मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊँगा। उस टाइम पूरे टाइम मतलब ऑल डे पापा फ़ोन करते रहते हैं, बीच बीच में अगर लेट भी हो जाते तो भी बता कॉल नॉर्मल अपडेट देते रहते हैं अपनी। देन मम्मा आई 4:30 बजे अपनी ड्यूटी से, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि आज फ़ोन नहीं आया, खुद उन्होंने कॉल करने की कोशिश करी तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था उनका, तो हमें लगा नॉर्मल बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। देन उसके बाद हम बीच में हम करते गए पूरे टाइम स्विच ऑफ आया, क्योंकि 6 बजे से पहले पापा हमेशा घर आ जाते हैं। उस टाइम पूरे टाइम हमने वेट करा, 10 बज गए। देन हमने उनके ऑफिस में अपडेट लिया कि क्या हुआ है क्या नहीं, पापा का फ़ोन ऐसे ऑफ आ रहा है, घर भी नहीं आया अभी तक। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम भी उनको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं बार 2:30 बजे से। उनका लास्ट लोकेशन जो था वो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट था, हम कोशिश कर रहे हैं कॉल करने की। उन्होंने बोला कि अगर आपके घर में आते हैं तो आप हमें भी अपडेट दे देना, ये बोल के कॉल कट हो गया नॉर्मल। तो हम मतलब हम वेट करते रह गए, पूरी रात ऐसे ही चला गया। देन अगले दिन 24 आवर्स के बाद हम आए थाने में, हमने मिसिंग कंप्लेंट करी 18 फरवरी को। हाँ, तो पूरा दिन हमारा यही मिसिंग कंप्लेंट में चला गया ऐसे ही। फिर अगले दिन ही पुलिस ने हमें बता दिया कि कोई प्रधान है, उन्होंने पकड़ा है। मतलब हमें भी कुछ पता नहीं, हमें प्रधान के बारे में कभी भी नहीं सुना था हमने। उन्होंने बता दिया कि कोई प्रधान है, 2 नितिन यादव और अमित यादव नाम है, उन्होंने पकड़ा है, वो गाड़ी में बिठा के लेके गए हैं और उन्होंने ही मर्डर कर दिया। अच्छा, पुलिस ने हाँ, पुलिस ने बोला 19-20 तारीख को ही हमें ये बोल दिया गया कि मतलब पापा और नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जो नितिन यादव और अमित यादव है जो अक्यूज़ड है, वो बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। उनको रिमांड में भी लिया गया, बयान बदल रहे हैं कि हमने मर्डर कर दिया। 5-7 दिन तो उन्होंने बताया कि मुन्ना कैनल में उन्होंने फेंका है मर्डर करके। पूरी पुलिस टीम जितनी भी है उन्होंने सर्च भी किया था इधर, तो उनको कुछ भी नहीं मिला। देन उसके बाद अचानक से अक्यूज़ ने दोबारा अपना बयान बदला कि उन्होंने हिंडन रिवर में फेंका है, जो ये गाज़ियाबाद साइड है, उधर फेंका है। तो उधर भी अभी जितनी भी टीम है सारी लगी हुई है, जांच कर रही है, फिर भी कोई बॉडी नहीं मिल रही है। मतलब अब उन्होंने हमें कोई प्रूफ भी नहीं दिखाया कि उन्होंने अगर मारा है या फिर कुछ भी, उनका वॉलेट पर्स कुछ भी नहीं दिखाया है हमें। काम क्या करता है? सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे ये। मुंबई कॉर्पोरेट ऑफिस है एक, उनके लिए काम करते थे। EIPR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करते थे। हाँ जी। तो ये जो 2 नाम आप ले रही हैं, नितिन यादव और ये सब, तो इनको पुलिस ने अरेस्ट किया? कोई प्रूफ है पुलिस के पास या उन लोगों कि हमने मारा है? अच्छा, उन्होंने ये बोला है कि हमने हाँ, तो भी तो लकअप में था ना वो। अच्छा। अब उनकी शायद अभी वो भेज दिया हो जेल में, तो पूरा 10-11-13 दिन और थे वो यहाँ पर। आपके पापा ने जिक्र किया था इन लोगों का? आप कभी भी नहीं। हाँ, पापा बेसिकली अपने ऑफिस का कुछ भी नहीं बताते थे, क्योंकि उनका थोड़ा सीक्रेट काम था, ये चीज़ तो नहीं बताते थे अपना कुछ भी। कभी कोई दुश्मनी हो इनसे? दुश्मनी उनकी पिछली बार हुई थी, ये अक्टूबर या नवंबर के टाइम की है। उन्होंने कहीं रेड करवाई थी, कोई जैन नाम का बंदा था, उनकी रेड करवाई थी। तो उन्होंने गोकुलपुरी में ले जाके पापा को बहुत मारा था, बहुत उस टाइम? हाँ जी, उनकी फ़ोटोज़ भी मेरे पास है। तो बहुत ज़्यादा मारता उस टाइम। मतलब FIR हुई थी, ओनली DDN कुछ होता है ना, वही हुआ और कुछ आगे केस नहीं बढ़ा। तो वो उस टाइम किसी प्रेम कनौजिया नाम के बंदे के साथ काम करते थे, ठीक है, उनके साथ काम करते थे। उस टाइम मारा था। तो उसमें मैं बताती हूँ, भानु, कोई अमित नाम का, और संजीव तोमर एंड जैन, जिनकी जहाँ पे रेड करवाई थी, उन्होंने मारा था उनको।
और मैं ये बता देती हूँ, मिसिंग होने से एक दो दिन पहले भी उनको संजीव तोमर का कॉल आया था। यस, उनके साथ काम भी करते थे पहले पापा, तो पापा उनसे रिक्वेस्ट करते कि मुझे अपने साथ काम पे रख लो, आपके साथ मुझे दोबारा जुड़ना है। तो उन्होंने उनसे इन्फॉर्मेशन ली थी कि तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम किसके साथ रेड करवा रहे हो या कहाँ रेड कर रहे हो, किस चीज़ की रेड कर रहे हो। तो मेरा शक आधा तो उन पर भी है, जैन पर, क्योंकि ऑब्वियसली अभी रिसेंट की बात है और अभी ऐसा हाल हो गया है। और तो किसको क्या पता कौन कहाँ मिल जाए, तो जैन पे भी मुझे शक है। तो अभी इतने दिन हो गए मिसिंग हुए, कोई कॉल आई हो आपको किसी की? नहीं, किसी की भी कॉल नहीं आई है, किसी की उससे पहले कोई कॉल? नो, उससे पहले, मिसिंग होने से पहले जनवरी 31 को मेरे पास कॉल आई थी। किशन नाम का बंदा था जो अभी जेल में है, तिहाड़ में। तो उन्होंने वही मेरे से इन्फॉर्मेशन ले रहा था कि आपके पापा का है, आप अपना एड्रेस दे दो मुझे। उनको बस घर आना था, हमारे घर आना था, बस वो एड्रेस की उसमें था। तो मैंने उसको उस टाइम कोई अपडेट नहीं दिया था। पापा ने उस टाइम घबरा के बोला था कि उनका कॉल मत उठाओ, वो मेरा पीछा कर रहे हैं, ऐसे डर के पापा ने कॉल काट दिया था। कहीं ना कहीं पहले से ही जो है था, ऑलरेडी प्लानिंग है और पूरा प्लान। हाँ, और जो मुंबई कंपनी है हमारी, जिसमें पापा काम करते थे, उन्होंने जब तक मिसिंग केस चल रहा था तब तक ही उन्होंने अपडेट लिया, उसके बाद से उनका कोई भी अपडेट नहीं गया जी। और कल बेटी ने बात की थी तब उन्होंने भी यही बोला कि इसने जब बात की, कहता आप ऐसे रूडली कैसे बात कर सकते हो हम लोगों से, तो आपका पापा ने अगर हमारा कंपनी में काम किया था, ऐसा नहीं कि नहीं किया था, लेकिन उसने जो भी किया किसी के लिए काम किया, ऐसे कह के फिर इसको थोड़ा सा वो किया उन्होंने। अभी इतने दिन हो गए मिसिंग हुए, कोई पुलिस कुछ कार्रवाई? अभी तक तो हमारे पास नहीं गए कोई भी। जैसे आपको इन्होंने बोल दिया पुलिस वालों ने कि मर्डर कर दिया, आप मान रहे हैं चीज़ को कि आपके पापा का मर्डर है? बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगा? जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कोई फुटेज ही हमें दिखाई नहीं गई। बस एक फुटेज दिखाई गई थी कि पापा को सीसीटीवी कैमरे में खड़े होते हुए दिखाया गया, बस। उसके बाद किसी के साथ खड़े हैं? नहीं, अकेले कॉल पे बात करते हुए खड़े हैं, बस वही फुटेज हमें दिखाई गई और कुछ भी नहीं दिखाया गया। तब तक हम नहीं मानेंगे। या तो पापा अगर उनका मर्डर हो चुका है, या तो हमें बॉडी चाहिए। अगर वो सीरियसली है तो हमें वो वापस चाहिए, हमें नहीं पता कैसे भी हो, चाहिए। सही है, क्योंकि या तो हमें उन्होंने कबूला ना कि हमने मारा है, तो फिर डेड बॉडी को उन्होंने क्या करा, या जलाया तो भी बोले, कहीं दबाया तो भी बोले। तो जो कल्प्रिट है जिन्हें अभी अंदर अरेस्ट कर रखा है, वो लोग कुछ बता नहीं रहे कि बॉडी का बता रहे हैं, लेकिन वो बार बार बातें बदल रहे हैं। चेंज कर रहे हैं, अपना बयान बदल रहे हैं। उन्होंने फिर लास्ट यही बोला कि हमने तो वहाँ पर हेडन नदी में फेंका है ना, ये बोल दिया। अब पुलिस भी वहाँ ढूंढा है, इधर ढूंढा है, नहीं मिला, शायद मान लिया, लेकिन हम तो कैसे मानेंगे, आप मानिए ना, कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं आया? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। तो लास्ट टाइम आपके पापा से 1 बजे ही बात हुई? 1 बजे ही बस लास्ट मेरी पापा बात। गए थे तो कोई सामान वगैरह साथ, कुछ उनका बैग कुछ मिला? उस दिन बिना बैग के गए थे पापा, ओनली अपना फ़ोन पर्स कैरी करके गए थे अपने साथ, बस। तो फ़ोन वगैरह की कोई लोकेशन ट्रेस की हो कि लास्ट? लोकेशन संजय गांधी ट्रांसपोर्ट ही थी, हाँ जी, वही आ रही थी। सही बात की थी 1 बजे के करीब, बेटी घर पे हो, भाई कैसा है, उसका एग्ज़ाम है, उसको पढ़ने के लिए बैठा हूँ, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊँगा। तो ये जो 2 अभी अंदर अरेस्ट कर रखे हैं, इन लोगों को आप लोग जानते थे कभी पहले से, कभी देखा हो, पापा से जिक्र? नहीं, कभी भी नहीं, पापा ने कभी ऐसा नाम लिया ही नहीं है। तो अभी आप लोगों को क्या शक है और क्या आरोप है? मैं ये चाहती हूँ कि पिछली बार जिससे लड़ाई हुई थी उनको भी पुलिस अपने उसमें ले। उन पे कोई एक्शन नहीं, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इवन कुछ एक्शन लिया भी जा रहा है तो हमें पुलिस की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा है, कोई फ़ोन कॉल्स कुछ भी नहीं आ रहे हैं। कोऑपरेट हो ही नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। जो कर रहा है सारे अपने अंदर ही अंदर कर रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ जिनसे जैन संजीव तोमर जितने भी हैं, लास्ट टाइम जो लड़ाई हुई थी, उनको भी अपने रिमांड में ले पुलिस, उनसे भी पूछताछ करे, शायद कुछ निकल जाए, क्योंकि मेरा पूरा शक उन पर है, पूरा शक उन पे है। तो देखिए आपने जो है ये पूरा मामला सुना कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि इनके पिता जो है घर से गायब होते और आज जो है उन्हें गायब हुए इतने ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस जो है किसी भी तरह की पूरी इन्वेस्टिगेशन करने में सफल नहीं रही। देखिए इन्होंने बताया कि इनके पिता जो है वो इन्वेस्टिगेटर थे, जिनकी जो है थोड़ी बहुत दुश्मनी चलती थी क्योंकि वो रेड्स वगैरह डालते थे, लेकिन दुश्मनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक दिन इनके पिता गायब ही हो गए। और आज पुलिस जो है वो ये इनको बताया जा रहा है कि जो लोग जिन्हें अरेस्ट किया गया है वो
वो लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने इनके पिता का मर्डर कर दिया, उनकी हत्या कर दी। लेकिन परिवार का यही आरोप है कि परिवार को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि उनका मर्डर किया गया, क्योंकि परिवार जो है वो सबूत मांग रहे हैं कि अगर इनके पिता का मर्डर हुआ है तो इन लोगों को बॉडी दी जाए। लेकिन पुलिस जो है इस पूरे मामले पे कहीं ना कहीं लापरवाही करती हुई नज़र आ रही है। अब आपने ये पूरा मामला देखा, इस पूरे मामले को लेके आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी का सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में दीजिए इजाज़त। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।